फिर भी लोग गाली देते हैं, तुम तो नफरत करते हो। तो मुझे अकेले को थोड़ी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, और उनको मालूम है इनको दे रहे हैं, उनको मालूम है, उनकी भी सुन लीजिए। हम सबका हाल एक जैसा ही है, हम सबका हाल एक जैसा ही है। कोई भारत विरोधी तत्व है और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। उसमें मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। उसमें विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। इतना है और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है, और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो योगी जी कहते हैं, योगी जी की बात से एक कमेंट पहले लोगों ने बोला पैसे लगाता, पैसे वसूलता। बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में इस प्रकार का पैसा नहीं चलना चाहिए ना। अब दूसरी बात, योगी जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी हम कितना भी उनका भला कर लें, गर्दन भी काट के तश्तरी में सजा के दे दें, तो भी वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। आगे बोलते हैं कि हम उनकी परवाह नहीं करते, बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। उसके आगे बोलते हैं 80 बनाम 20 का है, 80% लोग सकारात्मक वोटिंग करेंगे। कितने भोले हैं योगी जी, कितना भरोसा करते हैं आप पर। उनको लगता है कि आप लोग सकारात्मक वोटिंग करेंगे, पर हमें तो पता ही नहीं है। शायद योगी जी को पता नहीं है ये बात। यहाँ तो शराब के पौए पे बिकने वाले लोग हैं, 500 रुपये में अपना ईमान बेच देने वाले लोग हैं। 500 रुपये मिलेंगे, शराब का पौआ मिल जाएगा, जाके वोट डालाएंगे। कोई फ्री में कुछ कह देगा, मैं फ्री में देने वाला हूँ, देना कुछ नहीं है। फ्री में पिछाड़ी पे लाद देगा मिलाकर, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी वहाँ चले जाएंगे। वो दिल्ली में भुगत रहे हैं लोग फ्री वाले। कुछ लोग ऐंठ वाले हैं, अरे योगी ना आप, योगी झुकता नहीं किसी के सामने। जो रोज लुगाई के सामने झुकते हैं, रोज लुगाई से पिटते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है। दूसरे को झुकाओ। अबे तुम भी अकड़ना सीखो ना, घर जाके अकड़ो अपनी बीवी के सामने। किसी ने मना किया है क्या? अच्छा जूते मारेगी, ओहो, अच्छा तो फिर उसका फ्रस्ट्रेशन यहाँ क्यों निकाल रहे हो? तो ऐसे भी होंगे, तेरी खैर नहीं, उससे बैर नहीं। अब गैंगरेप हो रहा है, रोज डेथ दनादन, कोई बात नहीं कर रहा राजस्थान में। तो योगी जी बेचारे बड़े भोले, उनको लगता है 80% की जनता सकारात्मक वोटिंग करेगी। समझदार वोटिंग है, समझदार तो है, जरूरत से ज़्यादा समझदार है। खैर बहरहाल, ये संत जो अपना सब कुछ छोड़ के आया है, ये आपके भरोसे पर बैठा है, इसको याद रखना। और इससे बड़ा पाप आप कर नहीं सकते यदि आप किसी का विश्वास तोड़ें, तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो योगी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कुछ भी कर ले हम उनके लिए, वो हमारे साथ नहीं आने वाले। सही कह रहे हैं क्या? इस बारे में तो सही कह रहे हैं। टाइगर शर्मा कहते हैं गोरे खराब हैं तो नेहरू, गांधी, जिन्ना, अब्दुल्ला, मायावती, अखिलेश कौन से अच्छे हैं? गर्व और अहंकार में अंतर होता है, भारतीय लोग दूध के धुले नहीं। ये बात कहाँ से आ गई भाई? जो भी ऐसा करता है, अब मुझे ध्यान आ गया, मेरे पिछले कमेंट पर आपने बोला जो भी ऐसा करता है वो गलत है। सर लोग ये युवा पढ़े लिखे डोल रहे समाज के, इनके लिए बेरोजगारी का क्यों बकता? नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर कुरैशी। क्या करते हैं? आप ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। क्या आप रोजगार हैं या बेरोजगार हैं? बेरोजगार है। रोजगार का आदमी के ऊपर पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया, आदमी हाई नहीं रहे। क्या किया है आपने? पढ़ाई क्या की? पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई से क्या पढ़ाई क्या की? पढ़ाई से क्या करना? आदमी काम कर रहा है, पढ़ाई की नौकरी जो MBA कर मिलेगी क्या? आप बताइए रोजगार कैसे मिलेगा? किस? अच्छा ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाई किया? नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की। 4 तक पढ़े, 5 तक पढ़े, 8 तक? वो बहुत दिन पुरानी है। लोग ये युवा पढ़े लिखे डोल रहे समाज के, इनके लिए बेरोजगारी का क्यों बकता? नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर कुरैशी। क्या करते हैं? आप ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। क्या आप रोजगार हैं या बेरोजगार हैं? बेरोजगार है। रोजगार का आदमी के ऊपर पेट्रोल पे ऑटो चलाते फिर भी बेरोजगार है। ऑटो चलाते फिर भी बेरोजगार है। प्रधानमंत्री कौन सी एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम थी उसमें लोन लिया होगा, उससे ऑटो उठाया होगा। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम वाले में है ना। पैसा बढ़ गया, आदमी हाई नहीं रहे। क्या किया है आपने? पढ़ाई क्या की? पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई से क्या पढ़ाई क्या की? बिना पढ़ाई के रोजगार चाहिए।
पढ़ाई से क्या करना, आदमी काम कर रहा है, पढ़ाई की है, नौकरी पढ़ाई से क्या करना, आदमी काम कर रहा तो बेरोजगार कैसे है? जो ये एमबीए कर रहा मिलेगी क्या? है। आप बताइए। हंस के निकल गए। अच्छा ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाई किया? नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की। 4 तक पढ़े, 5 तक पढ़े, 8 तक? पढ़ा वो बहुत दिन पुरानी है। लोग ये युवा पढ़े लिखे जो पढ़े बहुत दिन पुरानी है भाई साहब। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने कहा था जो गर्दन काट के तश्तरी में सजा के दे दें तो भी नहीं मानेंगे, उनके साथ नहीं आएंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे। कोई गलत नहीं है, एकदम सही बात है, सामने दिख भी रहा है। चलिए साहब और आगे आते हैं। पीएम डायरेक्ट्स सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू फॉर्मुलेट डॉक्यूमेंट फॉर विजन इंडिया 2047 टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल्स। कुछ लोग कह रहे थे कि 22 का चुनाव हार जाओगे, 24 में तो आओगे ही नहीं। जो 24 का चुनाव हारने वाला हो, क्या वो अपने डिपार्टमेंट से कहेगा कि विजन इंडिया 2047 बनाओ? आज से 25 साल आगे का बनाओ। 25 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे ये बनाओ। सॉरी। I do not believe this does not reach to the higher people like Modi ji and all. नीला परांजपे जी बिल्कुल, विश्वास करना थोड़ा सभी के लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, ठीक है ना। तो खैर फिलहाल विजन 2047 के लिए कोशिश हो रही है। 2047 के लिए क्या, 2047 में कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे, ये सारा चल रहा होगा। तो 2047 की बात कर रहे हैं मोदी जी। 2047 में क्या स्थिति है? 2047 में वो है जिसके पीछे पूरी दुनिया आ रही है। टुडे वी लॉन्च नेगोशिएशंस ऑन एन एम्बिशियस फ्री ट्रेड डील विद इंडिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। बोरिस जॉनसन, यूके के प्रधानमंत्री। As we take our historic partnership to the next level, we will create jobs, increase wages and derive innovation across the United Kingdom. कहते हैं भारत के साथ में फ्री ट्रेड का हम समझौता कर रहे हैं भारत के साथ, क्योंकि भारत आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे तेज़ इकोनॉमी है, भविष्य भारत के साथ है। तो भारत के साथ जब फ्री ट्रेड करेंगे तब क्या होगा, वहाँ जॉब क्रिएट होंगी ब्रिटेन में, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी ब्रिटेन में। हाँ कमाल है, यूनाइटेड किंगडम में ये स्थिति हो गई कि वहाँ तनख्वाह बढ़ानी है, वहाँ जॉब क्रिएट करनी है, तो भारत के साथ आ रहा है। ये देखिए आप, ये फ़र्क आया भारत में, ठीक है ना। जिन लोगों को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं आया, कुछ नहीं हो रहा, भाई वो आपका क्या हो रहा है वो आप ही जानो। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने हम पर कभी राज किया था, आज वो हमारे साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, और उसको मालूम है कि इनके साथ पार्टनरशिप करने में ही हमारी भलाई है, ठीक है ना। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा